हेलो ऑल ऑफ यू। तो हमने कॉम्पटन शिफ्ट निकाल लिया जो हमारा कितना आया था लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा या फिर इसको डेल्टा लैम्बडा से डिनोट करते हैं। यह आया था हमारे पास h अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। ये इस रूप में भी हो सकता है h अपॉन एम नोट सी स्क्वायर एच सी अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, ये इस रूप में भी हो सकता है एच सी अपॉन ई 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डेल्टा लैम्बडा किसी भी फॉर्म में आए तो आप आराम से पहचान लोगे। ओके, अब हम निकाल रहे थे मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। अगर इसका मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट निकालें तो हमें 21 एंगल पर मिलता है थीटा इक्वल टू पाई हो। थीटा इक्वल पाई पर हमें मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलता है। तो यहाँ अगर थीटा इक्वल टू पाई रखें तो कोस पाई का मान -1 होता है। तो डेल्टा लैम्बडा मैक्सिमम हमारे पास क्या आ जाएगा h अपॉन एम नोट सी इंटू 2, तो 2h अपॉन एम नोट सी। अब हमें पता है h प्लांक कांस्टेंट है, m रेस्ट मास है, ये भी हमारे पास इसकी वैल्यू पे, इसकी भी लाइट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो h क्या है हमारे पास 6.68 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, m नोट क्या है रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और अगर c देखिए लाइट ऑफ वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻+8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वैल्यू अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास मैक्सिमम लैम्बडा आ जाएगा। जो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट होगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा। तो देखिए, तो हम डेल्टा लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू एच की वैल्यू 6.68 इंटू 10⁻34 अपॉन एम नोट कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 31 है, ये 34 है। कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। 6.68 सबको करना आता है कैलकुलेशन, तो 10⁻34 प्लस 31 माइनस 8। ठीक है, नीचे क्या बचा 9.1 इंटू 3। यहाँ से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 2 इंटू 6.68 इंटू 31 8 कितना हो गया, ये 42 माइनस 31, तो 10 अपॉन क्या है 3 इंटू 9.1 कितना बचा, ये -11। ठीक है, 42 हो गया ये दोनों नेगेटिव और ये 31, तो -11 बचा। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.48 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अगर इसको हम एंगस्ट्रम में चेंज करें तो एंगस्ट्रम में क्या हो जाएगा 10⁻10 होता है, तो ये 0.048 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, डेल्टा लैम्बडा मैक्सिमम। अगर इसको हम डेल्टा लैम्बडा मैक्सिमम करें तो 0.048 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो अब पता चल गया कि डेल्टा मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट होता है हमारे पास 0.048 एंगस्ट्रम। इस वैल्यू से कम ही हमें हमेशा कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एंगस्ट्रम में मीटर में चेंज करें 10⁻10 मीटर। इस 0.048 एंगस्ट्रम है, इससे कम वैल्यू हमेशा कॉम्पटन शिफ्ट निकालेंगे तो इससे कम मिलेगी, क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम हमें इतना मिल सकता है। बाकी जो अगर वैल्यू निकाले किसी भी पार्टिकल के लिए वो हमेशा इससे कम मिलेगा। ओके, हमने ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है, इलेक्ट्रॉन का मास लिया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है।
ओके, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम कॉम्पिटेंट शिफ्ट। अब कल हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डायरेक्शन देखेंगे। जो पार्टिकल हमारा था, ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे। क्योंकि ये थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो रहा था, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम किससे पता चलेगा, थीटा एंगल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। क्योंकि जो हमारी वेव आ रही थी, ये हमारी वेव थी, ये तो फाई एंगल से स्कैटर्ड हो रही थी। और जो ये पार्टिकल था, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन माने, तो ये थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो रहा था। तो हमें इसकी डायरेक्शन का पता चलेगी जब हमें एंगल थीटा का पता होगा कि कितना है। तो हम थीटा निकालेंगे, उसके आधार पर हम इसकी डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे कि हमें डायरेक्शन कैसे मिलती है। ओके, तो कल करते हैं हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं होगी। ओके, बाय बाय।